दोस्तों खुश हो जाइए, हम विश्व गुरु की राह पर चल पड़े हैं। हम ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं कि जिससे साफ जाहिर होता है कि हम विश्व गुरु बहुत करीब है कि बन जाएंगे। लेकिन हमें इतना तो ज़रूर पता है कि हम विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन इस टाइम में हम दरिंदा ज़रूर बन चुके हैं। एक ख़बर जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये ख़बर है बदायूं की। ज़रा इस खबर को ज़रा देखिए, इस बुज़ुर्ग व्यक्ति की शक्ल को ज़रा आप देखिए। इनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद रेशों को देखिए। इनको देखने के बाद आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। इन पर तो कोई इनके बाप भी होंगे तो ये कहेंगे कि एक दो बच्चे के बाद लोग कहते हैं कि बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। इन पर हाथ उठाते हुए शर्म आती है। मगर सोचो कि तुमने अपने बच्चों की संस्कार किस तरह दी है और उनको तुमने किस तरह परवरिश की है कि इन बुज़ुर्ग पर भी हाथ उठाते हुए ये शर्म नहीं करते और इनको शर्म नहीं आती है। इनकी तरबियत, इनकी परवरिश कैसी हुई है। सोचिए कि इसे पाला गया है या इसे परवरिश की गई है, ये तो अच्छी तरह समझ में आता है। बदायूं कि सड़कों पर इस बुज़ुर्ग व्यक्ति को एक ऐसा आदमी पीटता हुआ, मारता हुआ दिख रहा है जो अपने आप को कट्टर सनातनी या कट्टर हिंदुत्व कहता है। कि एक ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके चेहरे पर सफ़ेद रेशे हैं, मगर सिर्फ उनको इसलिए मारा जाता है कि उनका धर्म इस्लाम है। चलिए आइए कुछ नमूने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस खबर की शुरुआत मैंने की है। अभी तो एक एक खबरों पर जब मैं बात करूँगा तो आप खुद को हैरान हो जाएंगे कि हम क्या सच में विश्व गुरु बन गए हैं। क्या हमें सच में ऐसे लोग जो इस देश में इस तरह के उत्पात मचाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म करते हैं, क्या सच में हम इस देश में क्या यही करने के लिए थे? क्या 1947 में जो लोग और जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जानें दी, जिन लोगों ने अपनी इस देश के लिए अपनी जान, घर, माल, दौलत, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाकुल्ला खान, किफ़ायत अली काफ़ी, हज़रत मोहानी, ये क्या सब लोग इसीलिए क्या आज तक इस देश के लिए कुर्बानी देते रहे हैं? अगर यही बात सही है तो मुझे याद आती है जिन्ना की वो बातें जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि भारत में बच जाने वाले मुसलमान पूरी ज़िंदगी मरते दम तक वो इस बात को लेकर सबूत देते रहेंगे और ये जस्टिफाई करते रहेंगे कि हम इस देश के असल नागरिक हैं, हम इस देश के असल मूल निवासी हैं, हम इस देश से प्रेम और प्रभाव और प्रेम करने वाले हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि वो मर जाएंगे, उनकी रूह, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, मगर यहाँ के ऐसे एक बिरादरी, एक कम्युनिटी के लोग कभी उनको इस देश में अपना नहीं मानने को तैयार होंगे। और आज उनकी बातें आज पाकिस्तानी भी कहते हैं कि देखो तो हमारे कायद आज़म ने क्या कहा था, और भारत में जो कुछ हो रहा है इसे तो हम खुली हुई आंखों से देख रहे हैं। एक ऐसे आदमी को मारना जो बुज़ुर्ग है, एक ऐसे आदमी को मारना जो लाचार है, एक ऐसे आदमी को मारना जो खुद को अपने पाँव पर अगर खड़ा है तो वो अपनी बदौलत किसी से वो खैरात लेकर, किसी से वो भीख लेकर नहीं खड़ा है, बल्कि मुझे लगता है कि उनको जिन्होंने इन पर हाथ उठाया शायद उनको भीख और खैरात की ज़रूरत पड़ेगी, मगर इन बुज़ुर्गों पर हाथ उठाना इनके अनुसार और इनकी तरबियत और इनकी परवरिश के अनुसार ये बताता है कि ये कितने नीच और अधीन लोग हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमारे देश में परफॉर्म किया जाता है। कमाल की बात यह है, ऐसे लोग या तो इन पर एफआईआर होती नहीं है क्योंकि ये एक विशेष समुदाय या फिर ये कह लीजिए एक विशेष संगठन से आते हैं, इन पर एफआईआर होती नहीं है, और बाय द वे अगर इन पर एफआईआर हो भी जाए तो बहुत जल्द इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। खैर, ये खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।